का पावर 4 तो 6 बन रहा है और 2 का पावर 8 तो भी 6 बन रहा है। तुमको आगे भी कर लेना है, क्या करना है, ऐसे ही 7 का करना है, 8 का करना है और 9 का करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ये डेवलप हो गया तो आप अब चीजों को कर सकते हैं कि कोई नंबर है 3 और कोई नंबर है 2, इसमें बड़ा कौन है, तो बता देते थे 3। जैसे मान लो बोले -5 और जैसे मान लो 6, इसमें बड़ा कौन सा नंबर है, तो 6। हम रियल हिस्से में ये बता पाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन यही चीज जब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखना, इसको कंपेयर करने का कोई तरीका होता ही नहीं है। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो ये आपका पार्ट 2 सेशन क्लास दूसरा है, जिसमें पहला हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सारा चीज किए थे। क्या किए थे थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, बढ़िया। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को समझे थे, फिर उसके बाद हम लोग आयोटा के बारे में जाने। आयोटा क्या होता है, जिसमें बोला गया था याद कर लेने के लिए, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 का वैल्यू 1। फिर उसके बाद आपको बताया गया कैसे आयोटा को सॉल्व करना है अगर इससे बड़ा बड़ा नंबर हो जाए, जैसे ये सब, ठीक है। कंक्लूजन फिर बता दिया गया कि अगर मान लो आयोटा का कोई नंबर है तो उसको 4 से भागा लगा दो, जो रिमाइंडर आएगा वो आयोटा का पावर में वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग एक एक करके आराम आराम से चीज को समझने का कोशिश किए। थोड़ा सा इवन ऑड का कॉन्सेप्ट भी जान गए, थोड़ा नया प्रॉब्लम भी देख लिए। इस तरीके से फिर एक चीज निष्कर्ष में कंक्लूजन में आया था कि आयोटा मतलब 4 कंसेक्यूटिव, अगर आयोटा का पावर है 1 2 3 4 या 2 3 4 5 या 3 4 5 6, ऐसे लगातार 4 नंबर है आयोटा के पावर में, तो उसका वैल्यू 0 होता है। फिर उसके बाद कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग किए थे इस तरीके से, फैक्टोरियल भी उसका भी क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। और ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन था जो हम लोग किए, जहां पे कॉन्सेप्ट के तौर पे यही काम आया कि डिवाइड करने का पॉलिसी, ये डिविजिबल है या नहीं है कैसे समझे थे। इसका खुद का फैक्टर निकाल के सबको पुट किए, 0 के बराबर आया। चूंकि तीनों पुट करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ऑफ कोर्स है कि वो डिवाइड होगा। तो ये हम लोग का क्लास हुआ था पहले सेशन में। आज हम लोग शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग फाइंडिंग यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे एक डेफिनेट टाइप के क्वेश्चन में, समझना कैसे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। समझो, जैसे मान लो अगर हम बोल दे कि 2 का पावर 5 में यूनिट प्लेस क्या होगा, तो इसका मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32। मतलब यूनिट प्लेस कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा सर 2, ठीक है। अब समझो 2 का पावर, मान लो हम यहां लिख दिए 5 3 2 1। अब हम क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं कि अब बताओ यूनिट प्लेस क्या होगा। मन डगमगा गया ना भैया, 2 2 2 2 2 कितनी बार लिखना है, 5321 बार लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, तब जाके यूनिट प्लेस आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यही हम लोग का टॉपिक है। तो समझो, पहले हम 2 का बात करते हैं। जैसे मान लो 2 का पावर 1 करते हैं तो 2 होता है, 2 का पावर 2 करते हैं तो 4 होता है, 2 का पावर 3 करते हैं तो 8 होता है, 2 का पावर 4 करते हैं तो 16 होता है, 2 का पावर 5 करते हैं तो 32 होता है, 2 का पावर 6 करते हैं
तो 64 होता है। 2 का पावर 7 करते हैं तो 128 होता है। 2 का पावर 8 करते हैं तो 256 होता है। ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। हम तो एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं आपको। अब 2 का पावर 1 में देखो यूनिट प्लेस 2 है, तो 2 का पावर 5 में भी देखो यूनिट प्लेस 2 है। ठीक है, देखना 4 के बाद पेयर बन रहा है। 2 का पावर 2 देख रहे हैं तो 4 बन रहा है, तो 2 का पावर 6 भी देख रहे हैं तो भी 4 बन रहा है। 2 का पावर 3 देख रहे हैं तो 8 बन रहा है। 2 का पावर 7 देख रहे हैं तो भी 8 ही बन रहा है। 2 का पावर 4 तो 6 बन रहा है, और 2 का पावर 8 तो भी 6 बन रहा है। तुमको आगे भी कर लेना है। हम बस इतना समझा रहे हैं कि हर 4 के बाद वो फिर से रिपीट हो रहा है। मतलब यूनिट प्लेस में कोई बदलाव नहीं है। 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, ऐसे ही चलते रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 4 पे वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि सर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमको 4 से भागा लगा देना है, और जो रिमाइंडर आएगा उसको देख लेना है पावर में कितना है, बस आंसर पकड़ा जाएगा। जैसे 4 एकम 4, 1 हो गया। 4 तिया 12, 1 है, 2 हो गया। 4 तिया 12, 0 हो गया। 1 यहां पे लिखती है, यहां कुछ नहीं तो 1। ठीक है, आपको इससे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 4 4 4 4 ऐसे करके वो रिपीट कर रहा है। आपको मतलब है सिर्फ 1 से। रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1 आया मतलब पावर 1 वाला आंसर पकड़ लेना है। रिमाइंडर अगर 2 आता तो 2 वाला आंसर पकड़ लेना है। रिमाइंडर 3 आया मतलब 3 वाला आंसर पकड़ लेना है। मतलब रिमाइंडर 4 आया मतलब 4 वाला पकड़ लेना है। तो अगर रिमाइंडर, समझना, अगर रिमाइंडर यहां पे 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, ऐसे है ना। तो रिमाइंडर अगर 0 हो या 4 हो, क्या बोला जा रहा है, रिमाइंडर अगर मान लो हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर बचा ही नहीं। जैसे मान लो हम एग्जांपल के लिए लिए कि 2 का पावर 8, ठीक है, तो 2 का पावर 8 तो 4 से भागा लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 8 से भागा लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 0 आ गया रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, 4 आने का तो संभावना ही नहीं, हटा ही तो ना चलो, क्योंकि 4 से तो छोटा ही होगा, कभी रिमाइंडर 4 नहीं जाएगा। ठीक है, तो 0 अगर आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो 4 वाला का आंसर लिखो, मतलब 6। 1 आ रहा है तो 2 लिखो, 2 आ रहा है तो 4 लिखो, और 3 आ रहा है तो 8 लिखो। यही आंसर। यहां पे कितना आ रहा है, 1। 1 आ रहा है तो इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा सर, इसका यूनिट प्लेस हो जा रहा है 1। 1 के लिए कितना है, खत्म। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब इसको तुम कहीं भी देखो, कैसे भी देखो। और 3 के लिए भी अगर हम देखते हैं तो 3 के लिए नियम बना दो कि जैसे 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, 3 का पावर 3 तो 27 होता है, और 3 का पावर 4 तो 81 होता है। तो यूनिट प्लेस इसका हो जाएगा सर 3, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 7, और इसका हो जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ। अब देखो, अब याद कर लो, अगर रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर रिमाइंडर 0 है तो 4 वाला उठा लेना है। 4 वाला कितना है, 1। 1 अगर आया तो 3, 2 आया तो 9, और इस तरीके से 3 आया तो 7। बस ये किसका है, 3 का है। जैसे मान लो 5 3 2 1 3 के पावर में है 7 2 1 3 9। ठीक है, अब यहां पे 3 दिख रहा है, मतलब 3 का कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अब यहां जो भी नंबर है, स्टेप नंबर 1, 4 से आपको भागा लगाना होगा। 7 2 1 3 9 लगाएंगे। ठीक है,
4 एकम 4, 3 हो गया, चरी अठी 32, एक उतरा, काम नहीं चलेगा तो 0 लगा दिए, 3, 4 तिया 12, 1 9, 4 चौके 16, तो यहां क्या बचा, 3 बचा। कितना बचा, 3, 3 के लिए कितना है 7, तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा सर, इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 7, आंसर है ना। तो 3 का भी समझ गए, ऐसे ही 4 का करना है, ऐसे ही 5 का करना है, ऐसे ही 6 का करना है, ऐसे ही 7 का करना है, 8 का करना है और 9 का करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ये डेवलप हो गया तो आप अब चीजों को कर सकते हैं। आपका होमवर्क यही होगा, आपको इसमें यही करना है कि आप 4 का भी ऑब्जर्व करो, 5 का भी ऑब्जर्व करो, 6 का करो, 7 का करो, 8 का करो, 9 का करो और एक एक एग्जाम्पल अपने कॉपी में कर लेना, ठीक है। ज्यादा समय लेके क्या करना, जब चीज समझ में आ रहा है तो फिर जबरदस्ती चीज को खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको ये काम कर लेना है। होमवर्क में क्या करना है, आपको 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, इन सभी का करना है, सही है। तो मान के चलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि ये करना होगा, तुम लोग को बनाना होगा। तो अब हेडिंग दो और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब फैन चला लिया जाए, ठीक है, बढ़िया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या बताया गया था कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है x प्लस आयोटा y से, ठीक है, जिसमें रियल पार्ट ये किससे मिलके बना है, रियल और इमेजनरी। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z x होगा और इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z y होगा। इतना बात आपको बता दिया गया था, ठीक है। आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो कहीं ना कहीं इमेजनरी पार्ट है, सही है। अब देखो, बढ़िया। अब देखो अगर मान लो हम जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि z इक्वल टू हम बोल दिए 3 + 2 आयोटा, ठीक है। अब दूसरी ओर हम अगर बोल दिए z, इसको z1 नाम दे देते हैं, इसको z2 नाम दे देते हैं और इसका हम नाम कोई और वैल्यू लिख देते हैं 5 + 2 आयोटा। तुम समझना हम यहां क्या समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि जैसे रियल पार्ट में हम लोग पढ़ते थे कि बताओ कि कोई नंबर है 3 और कोई नंबर है 2, इसमें बड़ा कौन है, तो बता देते थे 3। जैसे मान लो बोले -5 और जैसे मान लो 6, इसमें बड़ा कौन सा नंबर है, तो 6। हम रियल हिस्से में ये बता पाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन यही चीज जब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखना इसको कंपेयर करने का कोई तरीका
होता ही नहीं है। इक्वलिटी है पॉसिबल, लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन का बात है ही नहीं। तो नोट में पहला नोट लिख लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्रेटर देन और लेस देन नहीं लिख सकते। ग्रेटर देन और लेस देन नहीं होता है। मतलब क्या होता है सर? तो होता यह है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 अगर बराबर दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसके पास दो चीज है। पहला ये कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 बराबर होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 बराबर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? मतलब क्या है सर? जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि Z1 का वैल्यू x प्लस 3 आयोटा है और Z2 का वैल्यू -5 प्लस y आयोटा है। इफ Z1 इक्वल टू Z2 देन फाइंड x एंड y। तो क्या होगा? मतलब यह है कि Z1 और Z2 का वैल्यू सर बराबर है। अब आपको बताना है x और y का वैल्यू। तो आपको अभी जस्ट बताया गया कि अगर ये दोनों बराबर है, सॉल्यूशन यहां कर देते हैं। अगर ये बराबर है इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ Z2 से सर, होगा ना? और देख के थोड़ा बता दो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या होगा? Z1 कौन है? x है, x। और रियल पार्ट ऑफ Z2 कौन होगा? देखो देखो बताओ, रियल पार्ट ऑफ Z2 -5, तो -5। ओह, हमारे पास आ गया x का वैल्यू -5, ठीक है। साथ साथ में अब इमेजिनरी पार्ट देख लो। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना हो जाएगा? 3, तो 3 हो गया। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना हो गया? y, यहां गया y, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो x का वैल्यू हमारे पास -5 आ गया है और y का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया है, ठीक है आंसर। तो ये स्ट्रक्चर तभी तैयार हुआ जब इक्वल का साइन था, जब बोल रहे हैं Z1 और Z2 इक्वल है। अब ग्रेटर देन आ जाए या लेस देन आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर में वो पढ़ाई हम लोग करते ही नहीं है। उसके बारे में कोई चर्चा करना ही नहीं है कि ये बड़ा मतलब सर क्या होता है। मतलब बताइए सर कि 3 प्लस, अगर मान लीजिए हम लिख दिए सर 3 + 2 आयोटा ग्रेटर देन 5 + 6 आयोटा, इसका मतलब क्या होता है? या फिर बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा वो बताइए सर। डिस्कस ही नहीं करना, बात ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा छोटा का डिस्कशन है ही नहीं। पहले इस बात को लिख लो, फिर आगे मिलते हैं।